हेलो एवरीबॉडी, क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 कवर करेंगे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में 3.4 चैप्टर है डाटा हैंडलिंग का। ठीक है, 3.4 में हमें प्रोबेबिलिटी सिखानी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांस। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। चांस मीन्स अब जैसे कि कोई भी तुम्हारे पास 5 टॉफ़ी हैं, ठीक है, तो तुम्हारा भाई बोलता है कि मुझे भी दे दो। ठीक है, तो कुछ चांसेस होते हैं कि तुम दोगे या नहीं दोगे, एक दोगे कि दो दोगे कि तीन दोगे। ठीक है, तो 5 टॉफ़ी है तो तुम 5 टॉफ़ी भी दे सकते हो उसको। तो कुछ भी चांस हो सकते हैं, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी संभावना हो सकती है। कोई डेफिनेट नहीं है कि तुम कितनी दोगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं चांस या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें पूछा है कि अगर पूरी चांस है यानी फुल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि पूरा चांस है कि तुम ये होना ही होना है, तो उसको कहते हैं सर्टेन टू हैपन। और जिसमें कोई भी चांस नहीं होता यानी ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, तो उसमें कहेंगे इम्पॉसिबल। और जिसमें चांस तो है लेकिन पक्का नहीं है, तो उसके लिए लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, तो यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे मीन्स तुम आज जितने भी बड़े हो, जितने भी दिन के हो, जितने भी साल के हो, कल से तो ज़्यादा बड़े ही होगे ना। यानी कि समझ लो पिछले साल तुम 10 साल के थे और इस साल तुम 11 साल के हो गए, तो 11 साल तो हमेशा बड़ा ही होएगा ना पिछले साल से। तो इसी तरह से हर दिन तुम्हारी उम्र जो है बढ़ती है, हर दिन तुम एक दिन बड़े हो जाते हो। तो आज यानी टुडे जो तुम्हारी उम्र होगी वो येस्टरडे से ज़्यादा ही होगी। तो ये तो क्या है? सर्टेन टू हैपन है। सर्टेन टू हैपन मतलब यही होगा, उल्टा तो हो नहीं सकता। तुम्हारी उम्र कम तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो इसीलिए सर्टेन टू हैपन, तो यही होना यानी फुल पॉसिबिलिटी यही है, इसीलिए सर्टेन टू हैपन इसका आंसर हो गया। अब है अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप, यानी कि एक सिक्के को हम ऐसे करके उछालते हैं तो उस पर या तो हेड आता है या टेल आता है, यानी कि हेड भी आ सकता है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मीन्स टेल भी तो आ सकता है, तो इसका मतलब कैन हैपन यानी हेड आ सकता है लेकिन पक्का आए ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, अब इसी तरह से एक डाइस, जो हम लूडो खेलते हैं उस वो वाली गिट्टी को क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। तो अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो जब हम गिट्टी को फेंकते हैं, डाइस को फेंकते हैं, तो उसके ऊपर या तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, या 4, 5 या 6 आ सकता है। ठीक है, 7 और 8 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें 6 ही फेसेस होते हैं और 6 ही उसमें नंबर्स होते हैं। तो इसमें लिखा है कि 8 आ जाए, तो 8 कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि 6 ही आ सकते हैं, 6 नंबर तक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, उसके ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। तो इसलिए हमने लिखा है इम्पॉसिबल, ये कि ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट में पूछा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन बी ग्रीन। तुम कहीं जा रहे हो और नेक्स्ट लाइट तुम्हें ग्रीन भी मिल सकती है और रेड भी मिल सकती है। तो हो सकता है कि रेड मिल जाए, हो सकता है ग्रीन मिल जाए। तो ग्रीन मिल जाए इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? तो हम क्या लिखे हैं? कैन हैपन, मतलब हो सकता है कि ग्रीन मिले बट नॉट सर्टेन। तो इसका आंसर इसलिए हमने लिखा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी मिल सकती है ग्रीन लाइट लेकिन पक्का मिले ये ज़रूरी नहीं है। टुमारो विल बी क्लाउडी डे, तो इसका भी हम क्या लिखे हैं? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब कल बादल हो आसमान में ऐसा ज़रूरी नहीं है और हो भी सकता है, तो इसीलिए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब कि हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें तुम्हें दिया है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल रखे हुए हैं और उनके ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, चांस बताना है कि जिस नंबर पे 2 लिखा है उसको निकालने की कितने चांसेस हैं। तो समझ लो मैंने एक बॉक्स में से एक नंबर निकाला, वो निकला 1, फिर निकाला 2, फिर निकाला 3 4 5 6, तो एक ही चांस है कि उस पर 2 आए क्योंकि एक ही बॉल के ऊपर 2 लिखा है। ठीक है, और टोटल बॉल्स कितनी है? 6, तो जितने भी टोटल बॉल्स या टोटल नंबर जितना भी दिया होता है उसको हमेशा नीचे लिखना होता है। ठीक है,
और जो नंबर हमें जिसके चांस दिखाना है यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी दिखानी है उस नंबर को देखेंगे कितनी बार लिखा है। अगर 2 एक ही बार लिखा है तो हम 1 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें पूछा कि 5 नंबर वाला मार्बल निकालने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 5 भी एक ही बॉल पे लिखा है तो 5 की प्रोबेबिलिटी भी एक ही हो गई। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2 इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5 इज 1/6। इसी तरह 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 की भी 1/6 है, ठीक है, 1 की भी 1/6 है, सारे नंबर्स की 1/6 ही प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि सब नंबर एक ही एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें थर्ड पार्ट में दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, तो उसका आंसर है 1/2, क्योंकि हम जब कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, तो दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या हेड या टेल, ठीक। तो टोटल आउटकम है 2, इसीलिए हमने नीचे लिखा है 2। अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी 1 ही चीज़ आ सकती है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती, इसीलिए ऊपर आएगा 1। तो दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, 1/2 मीन्स हाफ, ठीक है, हाफ हाफ पॉसिबिलिटी होती है। 50% चांस है कि हेड आ जाए, 50% चांस है कि टेल आ जाए, यानी हाफ चांस है हेड आने के, हाफ चांस है टेल आने के। तो द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, उसके हाफ चांस है यानी 1/2 चांस है। ये तो हो गए तुम्हारे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। इसी को एक एग्जाम्पल और लेके समझ लो। जैसे एक बॉक्स है, सपोज उसमें कुछ एप्पल्स रखे हैं और एक मैंगो रखा है और सेवन ग्रेप्स रखे हैं, 8 ग्रेप्स रखे हैं, चलो ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एप्पल की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल, एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि एप्पल कितने हैं, 2 एप्पल है, इसीलिए 2 हो जाएगी। लेकिन टोटल नंबर जो है वो हमेशा नीचे लिखना होता है। टोटल नंबर कितना हो गया, कितने ग्रेप्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11, तो टोटल हो गए 11 क्वांटिटी हमारी है यहाँ पर, 11 चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर, तो टोटल हो गया 11, यानी 2 एप्पल्स आउट ऑफ 11 फ्रूट्स, ठीक है। इसके अंदर जो 11 चीज़ें रखी हैं उनमें से 2 जो है उसकी एप्पल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो पूछे तो मैंगो कितने हैं इसमें, 1 ही है और टोटल वही है 11 ही है, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेप्स पूछे तो ग्रेप्स कितने हैं इसमें, कितने काउंट किए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हो गए 8, 11 में से 8 ग्रेप्स हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इस तरह से हम जो भी कोई हमें नंबर दिए होते हैं उसमें से प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, मीन्स चांस यानी संभावनाएं, ठीक है, कि हम कितनी बार बॉक्स के अंदर हाथ डालेंगे और क्या चीज़ आ सकती है। तो 2 ही चांस है कि एप्पल आए, एक बार एप्पल आ जाएगा वो हमने निकाल लिया, दूसरी बार डालेंगे फिर दूसरी बार भी एप्पल आ जाएगा, और बाद में हम तीसरी बार डालेंगे जरूरी है एप्पल आएगा, 2 बार तो हम निकाल ही चुके हैं एप्पल को, ठीक है। इसी तरह से एक बार डाला और मैंगो आ गया तो एक ही चांस है मैंगो आने का, बाद में थोड़ा ना बार बार मैंगो निकलते रहेंगे उसमें से, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये लेसन, ये एक्सरसाइज। तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो लास्ट में, ओके, थैंक यू।